ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1 ਦਸੰਬਰ 1858 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ है। बहुत काम किया, यदि मैं तारीख उन कामों की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सिख समाज का योगदान यह देश कोई भी भारतवासी कभी भूल नहीं सकता। मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सबके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए परिसर पर कब्जा कर लिया और सब तरफ दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था। कार्य ऐसे निहंग सिखों ने तो यह आंदोलन भी लिखित सरकारी इतिहास में सिखों से ही प्रारंभ होता है। राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर रहा हूं, यह भी सिखों से ही प्रारंभ होता है। मित्रों, आज के जमाने में सब लोग हक की बात ज्यादा करते हैं और कुछ देने की बात वह कम करते हैं। परंतु यदि कोई कौम ऐसी है जिसके द्वारा देश के लिए कुर्बान हुए लोग और सेना में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से भी कहीं ज्यादा है, वह केवल और केवल वह सिख समुदाय है। यह बात उनको भी बताना चाहता हूं वे निश्चित सिख समाज का क्या योगदान है। क्या इस समुदाय का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष और चारों पुत्रों का बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह हिस्सा नहीं है? क्या गुरु तेग बहादुर का बलिदान, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना शीश दिया पर भारत का शीश नहीं दिया, बंदा सिंह बहादुर जिन्हें बंदा वीर वैरागी कहते हैं, उनके द्वारा किया गया बलिदान और भाई मतीदास और सतीदास को मिली यात्राएं क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कोई हिस्सा नहीं है? साथियों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि गृह मंत्री के रूप में मुझे गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश वर्ष की जो सरकार की कमेटी बनाई थी उसकी अध्यक्षता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 12 बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारी सरकार ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक शहर जो बाबा जी से जुड़ा हुआ है एक रिलीजियस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पिंड बाबे नानक का बनाने का फैसला किया। हमने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी निर्माण कराया। अब मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और रक्षा मंत्री के रूप में मैं सिख रेजिमेंट के इतिहास से भी अच्छी तरह पर हमारी सिख रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है निश्चय कर अपनी जीत कर। और जब भी मैं जाता हूं अपने सिख जवानों के बीच, जब उनके द्वारा यह नारा दिया जाता है बोले सो निहाल, उनके साथ सुर मिलाते हुए मुझे ये आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में सारे देश में मनाने का फैसला किया है और इसे पूरे देश इसी रूप में यह मनाया जाएगा। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते भारतीय समाज सिख समाज ने जो योगदान दिया है इतना ही कहना चाहूंगा। यह देश किसी भी सूरत में नहीं भूल सकता है। नए भारत के निर्माण में भी सिख समाज की बहुत ही प्रभावी भूमिका है।